हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष एंड इन दिस वीडियो हम प्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं और इससे हम कैसे किसी कंपोनेंट को जेनेरिक बना सकते हैं, राइट। जेनेरिक क्या होता है समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था टू डू याद करके, राइट। और उसमें हमने एक प्रॉब्लम देखा दैट हमारे पास जैसे जो ईट है, राइट। मैं अगर प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, सो दिस ईट इज़ गेटिंग रिपीटेड, राइट। मतलब मुझे अलग अलग टेक्स्ट चाहिए। आई नीड ईट हेयर, आई नीड कोड हेयर, आई नीड मे बी स्लीप हेयर, यहाँ पर कुछ और चाहिए, यहाँ पर कुछ और चाहिए, राइट। बट मेरे पास कोई वे नहीं है इनको कंट्रोल करने का, लाइक व्हाट अ कंपोनेंट शुड रेंडर। वो बस ब्लाइंडली क्या कर रहा है, हर जगह जो भी हमने उसके अंदर कोड किया वो बस उसको रेंडर कर रहा है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव समथिंग नोन एज प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स आर लाइक पैरामीटर्स टू अ फंक्शन, राइट। कोडिंग में जैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं, हम उसमें कुछ पैरामीटर्स देते हैं, तो उन पैरामीटर्स को रिएक्ट की टर्म्स में हम प्रॉप्स बोलते हैं। ओके, समझते हैं कैसे। सबसे पहले समझते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है ऐड, राइट। ये ऐड फंक्शन क्या कर रहा है? ये हर बार 2+3 को रिटर्न कर रहा है। इज दिस अ गुड जेनेरिक फंक्शन? नहीं, ये फंक्शन मेरे को एक काम का ही नहीं है, राइट। क्या कर रहा है ये हर बार मेरे को 2+3 5 रिटर्न कर देगा हर बार, तो ये फंक्शन मेरे कोई काम का नहीं है, राइट। आई विल ऑलवेज गेट 5 आंसर, राइट। तो ये फंक्शन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्या होना चाहिए था इसी जगह? लाइक हमारे पास एक फंक्शन है ऐड सेम, बट इट एक्सेप्ट्स लाइक 2 आर्ग्यूमेंट। इसमें ए और बी हम एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, राइट। वी आर एक्सेप्टिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। और ये क्या कर रहा है फंक्शन? इन आर्ग्यूमेंट्स को इस पैरामीटर्स को ऐड करके दे रहा है a+b। तो अब इस फंक्शन को मैं मल्टीपल जगह यूटिलाइज कर सकता हूँ। लाइक आई कैन डू 2+3, आई कैन इवन डू 5+8, लाइक आई कैन ऐड एनी 2 नंबर्स, राइट। सो दिस इज मोर जेनेरिक, करेक्ट। सो अभी तक जो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स बना रहे हैं ना, वो कुछ इस तरह के हैं। हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमने जैसे h1 डाला और उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, राइट। तो वो हमेशा वही टेक्स्ट रेंडर करेगा, तो जेनेरिक नहीं है हमारे कंपोनेंट्स। लेकिन हमें उन्हें जेनेरिक बनाना है, तो हम उनको जेनेरिक कैसे बनाएंगे? कुछ पैरामीटर्स पास करके। रिएक्ट की टर्म्स में बोले तो प्रॉप्स। सो हेयर कम्स दी प्रॉप्स। तो प्रॉप्स क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि एक पैरामीटर्स की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये क्या है, एक हेडर नाम का कंपोनेंट है, माई हेडर, एंड दिस ऑलवेज रेंडर्स हेलो वर्ल्ड। इज दिस अ गुड प्रैक्टिस? नो, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये हमेशा ब्लाइंडली बस क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को रेंडर कर देगा। बट आई वॉन्ट समथिंग मोर जेनेरिक। तो रिएक्ट में हमारे पास एक पैरामीटर होता है प्रॉप्स, राइट। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, बट रिएक्ट के टर्म्स में इसको प्रॉप्स बोला जाता है। एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली यूज दिस, लाइक आई कैन रेंडर दिस टाइटल हियर। Instead of rendering hello world, I can like render a particular variable here, and I have to wrap it around the curly braces. Curly braces में क्यों रेंडर करना है? बिकॉज ये डायनामिक वैल्यू है, राइट। ये स्टैटिक वैल्यू थी तो मैंने इसको डायरेक्टली रेंडर कर दिया, बट यहाँ पे मेरे पास कुछ डायनामिकली वैल्यू आ रही है, तो आई हैव टू रेंडर इट इन पैरेंथेसिस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना कॉम्पोनेंट को रेंडर किया एंड मैंने टाइटल दिया दिस इज़ माई हेडिंग। मैंने टाइटल क्या दिया? दिस इज़ माई हेडिंग। और मैंने इस टाइटल को, इस की को यहाँ पर रेंडर कर दिया। क्या ये हमेशा टाइटल ही देना होता है? नहीं, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी आप यहाँ पर नाम देंगे, मेक श्योर वही नाम को आप रेंडर कर रहे हैं। ओके, क्या आप एक से ज़्यादा दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स? बिल्कुल दे सकते हो, आप जितने मर्जी n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। सो दिस इज लाइक अ एट्रीब्यूट, राइट। ये माई हेडर का क्या बन गया, एक एट्रीब्यूट बन गया। और रिएक्ट क्या करेगी, इसको प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में डाल देगी। तो व्हाट आई कैन डू, दिस टाइटल इज लाइक दिस इज माई हेडिंग एंड आई कैन डू प्रॉप्स डॉट टाइटल। और ये टाइटल हमेशा क्या रेंडर करेगा, जो भी मैं यहाँ पर इसको दूंगा। सो दिस इज लाइक मोर जेनेरिक थिंग, राइट। तो इसको एक बार टू डू वाले हमारे उस ऐप में समझते हैं। सो दिस वॉज अ टू डू ऐप दैट वी मेड, राइट। तो अगर मैं टू डू आइटम के अंदर जाता हूँ, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हर बार ईट को रेंडर किया हुआ है, राइट, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो टू मेक इट मोर जेनरिक, व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड अ आर्गुमेंट हियर प्रॉप्स, राइट। कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट आई विल ऐड इट प्रॉप्स। तो क्या हम इसको क्या नाम दें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू रेंडर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पुट कर्ली ब्रेसेस हियर। कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। उसके बाद व्हाट आई कैन डू, प्रॉप्स डॉट, हम इसको नाम देंगे टेक्स्ट, राइट। व्हाट विल मीन, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। अब हमारी आउटपुट देखते हैं क्या हुआ। हमारे ये सारे जितने भी आउटपुट्स थी वो सारी खाली हो गई, राइट। बिकॉज हम यहाँ पर क्या रेंडर कर रहे हैं, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। लेकिन अगर हम अपने app.js में जाते हैं, तो यहाँ पर हमने कोई एट्रीब्यूट ही नहीं दिया है, राइट। सो व्हाट एट्रीब्यूट वी शुड डू, तो हम इसमें टेक्स्ट ही एट्रीब्यूट देंगे। सो लेट्स नेम दिस एज ईट। इसको हम ईट वैल्यू दे देते हैं, राइट।
और इसको हम वैल्यू दे देते हैं ईट, देन वी कैन गिव इट लाइक कोड. सो एज यू कैन सी मेरे कंपोनेंट्स जेनरिक हो रहे हैं, राइट. वो वही रेंडर कर रहे हैं जो मैं उनको बाहर से प्रोवाइड कर रहा हूँ. आई कैन गिव दिस लाइक मे बी प्ले, and then I can say like study, right, study, and or maybe one thing I can do is like sleep again. तो लाइक बेसिकली क्या हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट, एक टेक्स्ट नाम का प्रॉप हमने पास कर दिया. लाइक फर्स्ट में हमने पास किया ईट, देन कोड, देन प्ले, एंड दिस इज द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग. तो पहले में ईट ही आया, देन आई गॉट कोड, देन आई गॉट प्ले, राइट. तो अब मेरे कॉम्पोनेंट्स मोर जेनरिक हैं, राइट. तो इसको एक बार दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं दैट हमने क्या किया. सबसे पहले हम टू डू आइटम में जाएंगे. हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले यहाँ पर ईट को रेंडर किया हुआ था, राइट, विच वॉज स्टैटिक वैल्यू. अब हमने क्या किया, प्रॉप्स लिए, राइट, और हमने प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट को रेंडर किया है, .text को रेंडर किया है. एंड बिकॉज ये डायनामिक वैल्यू है, हमने इसको कर्ली पैरेंथेसिस में रैप कर दिया है. तो प्रॉप्स डॉट text, राइट, टेक्स्ट. उसके बाद जहाँ पर हम इसको रेंडर कर रहे थे app.js में, हमने क्या किया, टेक्स्ट नाम का ही एक प्रॉप पास कर दिया, टेक्स्ट नाम का ही एक प्रॉप पास कर दिया. और हमने क्या किया, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हमने पास कर दी. लाइक फर्स्ट वन इज़ ईट, देन कोड, देन प्ले, देन स्टडी, एंड देन स्लीप अगेन. एंड मेरे जो आउटपुट है उसमें सेम फॉर्मेट में ही हमने उसको आउटपुट किया, राइट. सो माई कॉम्पोनेंट इज़ मोर जेनरिक. एक और एग्जांपल से समझते हैं. लाइक मैंने बोला था हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी पास कर सकते हैं, राइट. तो वो कैसे, तो बैक टू डू आइटम डॉट JS, लेट्स डू वन थिंग. हम क्या करते हैं, इस इनपुट को ना, जहाँ पर हमने लिखा है इनपुट चेक बॉक्स, व्हाट वी डू, हम इसको कंडीशनली रेंडर करते हैं. कंडीशनली रेंडरिंग क्या होता है समझते हैं. आई विल रैप दिस कंपोनेंट अराउंड कर्ली पैरेंथेसिस. ओके, व्हाट आई विल डू, प्रॉप्स डॉट कंप्लीटेड. ओके, अगर ये पर्टिकुलर टू डू कंप्लीट हो चुका है, लाइक दिस इज अ बूलियन वैल्यू कंप्लीटेड, अगर ये कंप्लीटेड हो चुका है ना, रेंडर नथिंग, राइट, just render nothing. And if this is not completed, then render a checkbox. क्या किया, एक मिनट दोबारा समझते हैं. So basically what I did, मैंने एक props dot completed लिया which is a boolean value, like या तो ये true होगी या ये false होगी, right. अगर तो ये true है, मतलब मेरा to do जो है वो complete हो चुका है, तो मैं checkbox दिखाऊंगा ही नहीं. I will not show anything, मतलब ये खाली tag है, right. This is called as react dot fragment, जिसको react fragment बोलते हैं. बट लाइक कंसिडर एज लाइक अ एम्प्टी कंपोनेंट, कुछ नहीं है ये. लेकिन अगर ये फॉल्स है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल रेंडर अ इनपुट टाइप चेक बॉक्स, राइट. दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर, ये कंडीशनल इफ इज अ टर्नरी ऑपरेटर. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस ब्लॉक विल गेट रेंडर, एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन दिस विल गेट रेंडर. ओके, तो अब हम अपनी आउटपुट देखते हैं. तो आउटपुट, आई फॉरगॉट टू सेव दिस. तो आउटपुट में क्या हुआ, ऑल आर कमिंग, राइट, बिकॉज हमने उसको कंप्लीट नहीं किया. एवरीथिंग इज कमिंग, राइट. लेट्स डू वन थिंग, कोड वाले पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं. लेट्स मार्क दिस कोड एज कंप्लीटेड. सो बैक टू app.js, here is my code, and let's me add a new attribute, complete true. It was like completed, I guess, completed, sorry. So completed true. So as you can see now I'm not getting that input टाइप चेक बॉक्स है, राइट. तो वो यहाँ से चला गया है, राइट. क्यों चला गया, बिकॉज मैंने इसको कंप्लीटेड ट्रू कर दिया है, राइट. सो व्हाट आई डिड, एक बार दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं. इसमें मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया कंप्लीटेड का इनमें, राइट. सो आई एम गिविंग वन एट्रीब्यूट टू दिस कंप्लीटेड एज ट्रू टू दिस टू डू आइटम हैविंग टेक्स्ट ऑफ कोड. तो हमने टू डू आइटम में क्या किया, हमने चेक किया कि अगर तो ये ट्रू आ रहा है, अगर ये ट्रू आ रहा है तो कुछ भी रेंडर मत करो, राइट. टू डू कोड के केस में क्या है, ये ट्रू आ रहा था तो उसने इसको रेंडर ही नहीं किया, देयर इज नो चेक बॉक्स, राइट. लेकिन बाकियों में तो फॉल्स आ रहा है, हमने कुछ डाला ही नहीं, राइट. तो एक्सप्लिसिटली इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स. वैसे इसकी वैल्यू लाइक अनडिफाइंड है, तो क्या हो रहा है, ये वाला ब्लॉक रेंडर हो रहा है एंड आई एम गेटिंग अ इनपुट टाइप. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर कंपोनेंट्स मोर जेनरिक, राइट. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस हेडर को भी जेनरिक बना सकते हैं. मैंने चाहता है हर बार टू डू को ही रेंडर करे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कि आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दें, लाइक पॉज, और इसको आप खुद इम्प्लीमेंट करें. इस बेसिकली हमने क्या करना है, जो टू डू है ना, ये हमें ऐसे नहीं रेंडर करना है. मैं चाहता हूँ ये बाहर से रेंडर हो, बाहर से इसकी वैल्यू आए. आई डोंट वांट टू जस्ट रेंडर टू डू हेयर, राइट. सो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस योरसेल्फ, राइट. सो आई होप आपने ये कर लिया होगा, राइट. तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड प्रॉप्स हियर, देन आई विल रिमूव दिस टू डू फ्रॉम हियर, and I will render props.title. Let's say this is the property called as title.
So now I'm not giving in title, so that to do has gone. Back to app.js, and in this header I will give a title to do app, let's say to do app. So yeah, now I'm getting the to do app as the header on my component. So that was all about props. So props are like really easy, and what they do, they basically make our components more generic, right? So that was the power of props, and let's meet you in the next video. Thank you, bye.